पॉइंट है, ये जो है आपके सामने अकेला डी सेक्शन, ये अकेला डी सेक्शन आपको ये 20 नंबर दे के जाएगा। अकेला क्या है, ये सेक्शन डी 20 नंबर दे के जाएगा, क्योंकि ये 5 नंबर के आपके सामने 4 क्वेश्चंस आएंगे मेरे भाई। तो सोचो 20 नंबर आपके हाथ में है, 20 नंबर आपके हाथ में कैसे, डी सेक्शन बेसिक स्टैंडर्ड आपके 5-5 नंबर के आएंगे, जो कि आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, ये हो गए 20 मार्क्स। और मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपके 20 मार्क्स में 1 नंबर भी नीचे नहीं होगा। अभी तक जितना बताया वो भी, और मैं जो बता रहा हूं वो भी, ध्यान से सुनो बस सही से ये पॉइंट। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप लोग का ना इस वाले सेशन में जो सबसे बेस्ट चीज है वो है मैथमेटिक्स का, चाहे वो बेसिक मैथ्स में हो, स्टैंडर्ड मैथ्स में हो। अगर आप लोग चाहते हो ना कि भाई 90 प्लस कैसे भी करना है, पर्टिकुलर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो मेरे भाई आप आराम से 90 प्लस कर सकते हो। बस उसके लिए आपको 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा, जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, ये क्या है, ये आपका जो सैंपल पेपर आया है 23-24 का, उसमें ऐसा कौन से क्वेश्चन है जो आपको करके ही जाना है, क्योंकि वहां से आपके बड़े नंबर्स के क्वेश्चंस फंस सकते हैं। और इतना समझो वो क्वेश्चंस आउट है, वो क्वेश्चंस आपके वायरल क्वेश्चंस हैं, वो हमेशा आते हुए क्वेश्चंस हैं। बस आपको जो बता रहा हूं पूरे सेशन में आप बस उतना फॉलो कर लो, इतनी गारंटी है 110%। चाहे आप बेसिक में हो, स्टैंडर्ड में हो, आप पूरे अटेम्प्ट करके आओगे। चाहे कंसेप्ट की बात करें या क्वेश्चंस की बात करें, आपके टू द पॉइंट होगा। हमें यार इतनी सारी चीजें नहीं पढ़नी है, इतनी ही चीजें पढ़नी है, पर बहुत फोकस से पढ़नी है। वो मैं अभी आपको बता रहा हूं क्या चीजें पढ़नी है मेरे भाई आपके सामने। अब ध्यान से सुनते जाना, बिल्कुल 1 सेकंड भी स्किप मत करना, ध्यान से सुनते जाना। ये आपके सामने सैंपल पेपर है 2023-24, ये बेसिक का है, ठीक है। मैंने ऐसे स्टैंडर्ड का भी लिया हुआ है। अब ध्यान से सुनो, अब जो आपके सामने यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, आपके सामने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो है आपके सामने अकेला डी सेक्शन। ये अकेला डी सेक्शन आपको ये 20 नंबर दे के जाएगा। अकेला क्या है, ये सेक्शन डी 20 नंबर दे के जाएगा, क्योंकि ये 5 नंबर के आपके सामने 4 क्वेश्चंस आएंगे मेरे भाई। तो सोचो 20 नंबर आपके हाथ में है, 20 नंबर आपके हाथ में कैसे, डी सेक्शन बेसिक स्टैंडर्ड आपके 5-5 नंबर के आएंगे, जो कि आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, ये हो गए 20 मार्क्स। और मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपके 20 मार्क्स में 1 नंबर भी नीचे नहीं होगा। अभी तक जितना बताया वो भी, और मैं जो बता रहा हूं वो भी, ध्यान से सुनो बस सही से ये पॉइंट समझ गया। अभी मैं इन सब पॉइंट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मेरा फोकस अभी है डी सेक्शन पे, जिनका मैथ्स कमजोर है। अगर आपका मैथ्स कमजोर है, आप डी सेक्शन करो, 20 नंबर पूरे पहले उठाओ, बाद में देखी जाएगी, ठीक है भाई। देखो मेरे भाई ये सारा ये मैं बाद में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। मैं अभी आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं, आप कौन सा क्वेश्चंस को बहुत अच्छे लेवल पे अटेम्प्ट करना है। अगर आपको मैंने क्या बताया, डी सेक्शन के पूरे 20 नंबर, इतनी गारंटी है आपके 110% होंगे। चाहे आप वीक हो या आप यहां पे, चाहे आप बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी टॉप लेवल के बच्चे हो, बस डिपेंड करता है आप उस क्वेश्चंस को किस लेवल से अपने आप से मतलब डील करवाते हो। देखो मेरे सेठियों, प्लीज ध्यान से सुनो जो मैं बताना चाहता हूं। आप ये सेक्शन डी, ये आपको पता ही है कितने नंबर का है, डी 20 नंबर के हैं, 5-5 नंबर के ईच क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन करना है, 5 4 जा 20। मेरे भाई आपके सामने ये है, आपके सामने चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस। क्या बोला मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे वहां पे नीचे रूट मिलाने के चक्कर में रह जाते हैं। डी बराबर डी इक्वल्स टू डी माइनस ए अपन में 2 ए अपन में बी इक्वल्स टू है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, नहीं है। मेरे भाई कुछ मत पढ़ो इन चक्करों में, सबसे पहले बड़े नंबर को खींचो। और मैं आपको बता रहा हूं बड़े नंबर कैसे खींचे जाते हैं। बड़े नंबर आपको जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस उठाने हैं, जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनो। और लास्ट ईयर भी मैंने 5 क्वेश्चंस करवाए थे, 5 क्वेश्चंस बड़े लेवल में, उसमें 3 क्वेश्चन हूबहू पेपर में छपे थे। वो मैं आपको उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो क्वेश्चन जरूर करके जाना। मेरे भाई आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये आपके बेसिक में आया हुआ है। किसमें, बेसिक में। ये आपका आया हुआ स्टैंडर्ड मैथ्स में। अगर आप लोगों ने सैंपल पेपर नहीं देखा है तो सैंपल पेपर देख लो, मैं ऑलरेडी ग्रुप में डलवा चुका हूं। मेरे भाई यहां पे आपके सामने सबसे पहले हम बेसिक मैथ्स की करते हैं। ये एक ट्रेन है, कह रहा एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर जाता है यूनिफॉर्म स्पीड से, और जो उसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका 1 घंटा कम हो जाता है। तो बताओ ट्रेन की स्पीड क्या थी। इसमें और वाले क्वेश्चन देखो, कह रहा मोटर बोट हुज स्पीड 18 किलोमीटर, स्टिल वाटर 1 आवर्स मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन रिटर्न 24 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम। क्योंकि जितना अगर ये यहां से यहां गया तो इतना तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मेरे भाई इससे पहले
पार्ट 32 वाले में जो पीरियोडिक टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस वाले प्लेलिस्ट में जाओ, आपको उसमें जो कंसेप्ट बैठा रखे हैं, जो कंसेप्ट में बोला था ना आपके 110% आएंगे, वो भाई ऐसे हवाई में बातें नहीं होती, क्योंकि पूरा एनालाइज होता है। पूरे दिन ऑफलाइन के एनालाइज के बाद जितने स्टाफ है उनसे एनालाइज करवाया जाता है, जब आपके सामने वीडियोज आती है। भले आपके सामने एक ही क्वेश्चन आता है ना, वो रामबाण है, जो दुनिया 50 क्वेश्चन करवा रही है, वो आपके सामने एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा सफिशिएंट है, आप पूरे कर रहे, पूरा नंबर ला रहे हो, तो डिपेंड इस पे करता है। और भाई फाइनल मिड टर्म में तो भाई मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। नए हो तो बस सब्सक्राइब कर लेना, एक जने को जस्ट शेयर कर देना, आप लोग से मुझे यही चाहिए और कुछ भी चीजें नहीं चाहिए। तो ये आपको क्या है, वो आप प्लेलिस्ट के अंदर से उसमें देखो, मैंने ये कंसेप्ट करवा रखा है और ये वाले भाई आपके पूरे पूरे पेपर में आ रखे हैं। आप लोग मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं देखी, जो आपके यहाँ पे डाउन स्ट्रीम होता है, ये आपके सामने यहाँ अप स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम x माइनस वाई होता है, ये x प्लस वाई होता है। मैंने आपको बता रखा है, कंसेप्ट वाली वीडियो जाकर देखो। अगर नहीं देखा है, अगर आप चाहते हो आपकी वो डाउट क्लियर नहीं हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको वो सारी चीजें एक बार दोबारा बता दूंगा। तो मेरे भाई मैं अभी आपको बहुत इजी तरीके से इस पॉइंट को समझाना चाह रहा था कि आपको डी सेक्शन जो बड़े नंबर के क्वेश्चंस है, वो जितने मैं बता दूं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में फंस के आएंगे, चाहे वो आपके मेंसुरेशन के हो, चाहे वो आपके स्टैटिक्स के हो, चाहे वो आपके एरिया रिलेटेड सर्कल का हो, चाहे वो आपके पहले चैप्टर का हो, चाहे वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो। एपी का तो छोड़ ही दो, समझ रहे हो बात को, ये आप दिल दिमाग में बिठा लो, जितना समीर भाई ने बोल दिया वो पेपर में छपेगा। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बता रहा है, कितने 10 ईयर का, आप जाके देख सकते हो, 90 प्लस का डंका बजा था और डंका बजेगा। तो उसके लिए मैं आपके सामने यही चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखो, मोटर वाले और ट्रेन वाले ये फिक्स है 2023-24 सेशन के। आप अगर ट्यूशन में, कोचिंग में कहीं करते हो, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सेल्फ स्टडी पे सारे लोग के करवाने के बाद सेल्फ स्टडी पे कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करना है। और मैंने आपको टाइम टेबल वाले वीडियोस में बता दिया, आपको सेल्फ स्टडी 5 घंटे करने। नहीं देखा वो वीडियो जा आप जरूर देखो कि आपको कैसे करना है। तो मैं आपको इस वाले सेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब देखो मैं आप बेसिक स्टैंडर्ड दोनों बच्चे के लिए आपको मैं कुछ कंसेप्ट सिखा रहा हूं, वो कंसेप्ट आप ध्यान दो, कैसे हो सकता है, किस तरीके से काम बन सकता है, फिर मैं आपको ये सारी चीजें आगे बताऊंगा। मेरे भाई आपके सामने क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड एंड स्पीड 5 किलोमीटर मोर देन। हमें क्या करना भाई, यहाँ पे हमें यहाँ पे करना है स्पीड फाइंड करना है। क्या करना है, यहाँ पे स्पीड हमें फाइंड करना है। तो स्पीड हमने क्या दिया, लेट बी, मतलब स्पीड भी x मान लिया हमने। फिर हमें क्या है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखा है कितना, 360 किलोमीटर पर आवर। कितना दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से सुनते जाना प्लीज, 360 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमें क्या है, 1 घंटा कम लग रहा है। क्या आप मुझे एक चीज बताओगे, जो हमारा डिस्टेंस होता है, सॉरी जो हमारे पास टाइम होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कैसे, अगर मान लो आप यहां से, आप कहीं पे मान लो कि मैंने कहा कि आप यहां से 100 किलोमीटर गए, क्या गए यहां पे 100 किलोमीटर गए, और आप यहां से 20 के स्पीड से गए। कितने की स्पीड से गए, 20 के स्पीड से। तो आपको कितना घंटा लगा, तो 20 पंचे 100, सीधा सीधा हमने क्या दिया, कितना लगा, 5 आवर्स। तो ये क्या निकल का है, टाइम निकल का है। उसी तरीके से टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। समझ के, क्योंकि हमें यह चीज बनाना है, इसमें आपको एक इक्वेशन बनाना है। मैं आगे आपको सारी चीजें बता देता हूं कैसे कैसे क्या बनेगा। मेरे भाई ये पॉइंट देखो, आपने सबसे पहले यहां पे देखो, ध्यान से सुनते जाना बस अच्छे तरीके से, क्योंकि सारी चीजें आपको बिल्कुल डेटा के साथ में सारी चीजें दिया जाएगा। आंसर हमने किया यहां पे, लेट बी स्पीड x, ठीक है भाई। फिर हमने डिस्टेंस देखा, यहां पे डिस्टेंस कितना हमारे पास, 360 किलोमीटर, ठीक है भाई। फिर हमें टाइम निकालना है, टाइम हमें पता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगा। कैसे, आपके सामने स्पीड दे रखा है 360 किलोमीटर, और मैंने कहा मेरे को x की स्पीड लगी, क्योंकि मुझे 360 किलोमीटर कवर करना है। अब मुझे स्पीड नहीं पता, स्पीड हमने x मानी, तो x से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल आएगा, जैसे मैंने अभी पीछे बताया। एक और बनाएंगे यहाँ पे, जो दूसरी बार बनाएंगे हम, सपोज करो 360 किलोमीटर हमारा सेम डिस्टेंस है, लेकिन क्या हुआ, वो जो ट्रेन जितनी स्पीड से चल रही थी, बीच में अचानक से उसमें कितना हुआ, यहाँ पे 5 किलोमीटर उसकी स्पीड मोर हो गया। क्या हो गया, बढ़ गया। अगर मान लो मैं x की स्पीड से चल रहा था, उसमें 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा मैं, यहाँ पे दोबारा से, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे x अब प्लस में 5, जिसके वजह से मुझे 1 घंटा
कम लगा, लेस होगा तो आपको प्लस का रखना है, मोर होगा तो माइनस का रखना है, वैसे आपके पेपर में लेस ही आएगा। तो ये इक्वेशन समझ गए। उसके बाद आप सेटल करो 360 किलोमीटर है, x है माइनस, जब भी तो हमें पता चलेगा कितना है कितना नहीं। इस इक्वेशन को इधर शिफ्ट कराओ, ये हो गया x + 5 बराबर में 1। ये आपके सामने एक ये बहुत प्यारा सा इक्वेशन बन गया। और अब इस इक्वेशन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? आपके सामने 360 किलोमीटर x माइनस 360 अपॉन में 360 x प्लस में 5 बराबर में है ये 1। अब क्या करो, इसका एलसीएम लो। एलसीएम में आप इसको एज इट इज रखो, ध्यान से सुनते जाओ भाई। आपके ट्रेन बोर्ड वाले भी ऐसे होंगे, आप उस वीडियो को देख लो। अगर नहीं चाहते हो, नहीं देखा है तो एक बार बता देना भाई। बोर्ड वाले ट्रेन वाले क्वेश्चन दोबारा से एक बार कंसेप्ट करो, दोबारा से बता दूंगा। बोर्ड वाले कंसेप्ट पेपर में 100% आने हैं मेरे भाई। जब ये हो गया, हमने इसको नीचे एलसीएम ले लिया, जब हमने शिफ्ट कर दिया तो अब आप काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ और कुछ मत करो। इन दोनों का एलसीएम लो और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ। 360 को आप क्या करोगे, यहाँ पे x + 5 के साथ करोगे, जो साइन वैसे रहेगा। फिर x को कराओगे तो कितना आ जाएगा, 360x आ जाएगा बराबर में ये 1 आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है हमारे पास ये, इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि 360 है ब्रैकेट में जितने हैं उसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो 360 को x से कराओगे तो कितना आएगा, 360 ये x आ गया, यहाँ पे प्लस 360 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 360 अब 5 करोगे तो देखते हैं ये 0 6 5 30 3 हो गया 15 और 3 18, मतलब कि 1800 आ गया। कितना आ गया भाई, यहाँ पे ये हो गया 1800 माइनस ये कितना है मेरे भाई 360x। नीचे मान लो आपके सामने फिर वही कंडीशन है। क्या कंडीशन है यहाँ पे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो इसी तरीके से यहाँ इससे भी हुआ था और ये इससे भी हुआ था। तो ये हो जाएगा नीचे x को x से x² अब प्लस में ये हो जाएगा 5x अब बराबर में हो जाएगा ये 1। ये आपके पास एक यूनिट निकल के आ रहा है, जो हम आगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के स्प्लिट मेथड से तोड़ देंगे। देखो भाई, जब ये चीज आ गया मेरे भाई, आप एक चीज देखो, आपके सामने प्लस का 3x और माइनस का 3x, ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता। हमारे सामने ऊपर बच गया है 1800 और नीचे हमारे पास x² अब प्लस है 5x, ये 5 से ही बन रहे, ये 1 है। अब अगला इक्वेशन कुछ नहीं है तो नीचे 1 मानो, क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या कर सकते हो, कुछ नहीं तो ऊपर बनाया जाता है। रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। तो मैं आपसे एक पॉइंट और बता दूं, अगर आपने पहला चैप्टर कर भी लिया है ना, एक बार आप दोबारा प्लेलिस्ट में जाकर देखो, चैप्टर 1 रियल नंबर में आपको जो वहां से जो थ्योरी में लैंग्वेज बताया गया ना, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए गए, उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो भाई, जीवन बदल जाएंगी, भले आपने कितने बार किया हो। ठीक है, वहां पे सारी चीजें एक ना ओपनली समझा रखा है कि भाई क्या होता है, अंडर रूट जो नंबर्स होते हैं क्या वो रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूटिव टाइम रिपीट होते हैं क्या वो रैशनल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं। एक बार भाई प्लेलिस्ट जरूर चेक करो, मेरे कहने से चेक करो, आपके इनहैंस नॉलेज देखना कितना आएगा। और उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना समीर भाई ये क्या बताया आपने, समझ रहे हो मेरे भाई। आगे देखो, अब क्या करोगे आप आगे, अब करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इसको इससे। तो देखो भाई आप कैसे करोगे यहाँ पे, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो अब अगर मान लो कि ये 1800 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1, क्योंकि इसको इससे करवाना है, इसको इससे, तो 1 से तो सेम ही कंडीशन आ जाएगा, इसमें तो कोई बैरियर है नहीं, 5x आ गया। ठीक है भाई, तो अगला स्टेटमेंट देखो ध्यान से, यही तो खेल है मेरे भाई मैथ्स का। आप क्या करना चाहते हो यहीं पे बताता हूँ। देखो x² अब प्लस में 5x ऐसे रखने, ये इसको मैंने ऐसे रखा, इसको मैं इधर लिखा 1800, ठीक है, बराबर में 0। ये हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास पूरी की पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा मेरे भाई, x² प्लस में 5x अब कितना है माइनस का 1800, कितना भाई यहाँ पे माइनस का 1800, ठीक है, माइनस का 1800 लिख देता हूँ दोबारा से, माइनस का 1800 बराबर में 0। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, bx + c बराबर में होता है 0। आपको इसी यूनिट पे दिख रहा है आपको। तो मेरे भाई क्या करना है, अब आप इसके अंदर में फैक्टराइज मेथड लगा लो, मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म। क्या कर सकते हो, ये आपके सामने a है b है, आपको मैंने बताया है कि a × c अब बराबर में प्लस माइनस में b। ध्यान से समझो, a की वैल्यू क्या है आपके सामने, कुछ नहीं है तो 1 है, और c की वैल्यू कितना है आपके सामने 18 है। क्या है मेरे भाई 18, तो ये कितना हो गया 1800। इसको ऐसे तोड़ो, मतलब कि 2 नंबर में ऐसे तोड़ो जो आपके प्लस माइनस करने पे 5 आए। ऐसे 2 नंबर कौन से हो सकते हैं, तो आप हमेशा बड़े डिजिट में ऐसे नंबर सोचो जिसका फैक्टर ना
मतलब कि 1800 हो सकता है और जोड़ने घटाने पे प्लस का 5 आ सकता है। तो आप एक दिमाग लगाओ 30 और 35, अगर आपने देखा 30 और 35 तो आपने देखा 339 हो रहा है, नहीं इसके मतलब 900 के आसपास आ रहा है, मतलब ये बनेगा नहीं। तो आप आगे गए 1600 के नियर बाय, तो 40 गए तो 16, उसमें 5 जोड़ के देखा तो आपने एक रिस्क लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई 45 इंटू 40, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 5 4 जा 20, 2 बच गया, 4 4 जा 16 और 2 क्या हो गया 18, 1 0 यहाँ पे। तो हमने क्या अपने माइंड को यूज करना, आपको बहुत सारे फैक्टर्स बनाने। अगर उसके बाद दिक्कत हो तो आप कुछ मत करो, जो ये 1800 है अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो इसका एलसीएम ले लो, पेयर बनते बनते इन्हीं पेयर को तोड़ मरोड़ के आप फैक्टर बना लो, बस आपका बीच वाला 5 आना चाहिए। तो ये 1800 हो गया, अब 45 में से 40 को घटाएंगे तो हमारे पास 5 भी आ गया। तो इस चीज को कैसे लिखोगे आप, ध्यान से सुनते जाओ मेरे भाई, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। एक्स स्क्वायर रख दिया यहाँ पे प्लस में हमने 45x रख लिया, अब माइनस का 40x, अब माइनस में 1800। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। हमने क्या करा, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, अगला क्या कर सकते, इसमें से कॉमन लिया मैंने x, तो 2x था तो 1x बाहर, तो 1x बच गया, प्लस में यहाँ पे बच गया 45 क्योंकि x चला गया, माइनस ये कितना, इसमें से 40 कॉमन ले लोगे तो बाहर अंदर कितना x बच गया। अब 45 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 1800 आ गया था, तो ये माइनस माइनस बीच में प्लस, बीच में आ गया 45। समझे भाई। और आपको मैंने एक चीज़ और बता रखा है, किसी भी कंडीशन में जब ये फैक्टर करोगे ये वाला और ये वाला हमेशा सेम होगा, जब भी आपका आंसर वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो आंसर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जो सेम है उसे एक बार लिखो, ठीक भाई, ये लो यहाँ पे एक, ये एक बार लिखो। अब जीरो से हमें स्पीड निकालनी है तो 45 बराबर में रखो 0, ये x माइनस 40 बराबर में रखो 0, ये x ऐसी है, 0 छोड़ोगे 45 को उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस में चला जाएगा, एक ये निकल के आ गया 45, एक x इधर है, ये माइनस में उधर जाओगे तो क्या आ जाएगा 40। तो मेरे भाई हम हमेशा किसको कैरी करेंगे, प्लस वाले को कैरी करेंगे, पॉजिटिव को करेंगे। तो मतलब हमने x किस को माना था, हमने x माना था यहाँ पे, स्पीड को क्या माना था x, स्पीड कितना आ गया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। क्यों 40 किलोमीटर, ये 45 क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। ठीक है भाई, ये क्या होगा, कांट बी नेगेटिव, इसलिए मेरा ये फैक्टर आया है। और ये 5 नंबर का सवाल है, आप देख लो कितना हलवा सा सवाल था। 5 नंबर की बात है, जितने भी चाहे बेसिक में हो, स्टैंडर्ड में, आपका मैथ्स वीक है, टॉप लेवल के बच्चे हो, कुछ भी हो, आपको इस सवाल को डील करके जाना है। जो पैटर्न बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, इधर छाप लो, पेपर 110% छपेंगे मेरे भाई। क्या था, कुछ भी नहीं, पूरा सेटअप था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हमारे पास इसके बाद है मोटर बोट वाला, आप जाके फटाफट से वो एक बार देख लो वीडियोस कैसे अप स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम। मैं आपको एक बार इक्वेशन बता देता हूँ, इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपके पास देखो ये बोट होता है, ये मान लो पानी है, यहाँ से बोट है, ये बोट है, ये रहा बोट। अगर मान लो ये बोट जो है इधर की ओर जा रहा होता है, बोट को x मानते हैं, वाटर को y मानते हैं, क्योंकि ये होता है हमारे पास स्टील वाटर होता है। क्या होता है यहाँ पे, स्टील वाटर, तो स्टील वाटर y हो गया। जब इधर जा रहा होता है, अब पानी भी इधर जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये डाउन स्ट्रीम, मतलब कि x प्लस में y होता है। अब उसी कंडीशन में ये होता है यहाँ पे, और ये बोट इधर जा रहा होता है और ये पानी इधर चल रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो इसे कहते हैं अप स्ट्रीम। वहां हो जाता है x माइनस वाई, कुछ भी नहीं है उसमें। 24 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है, 24 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम हो गया। और यहाँ पे एक बार वैल्यू देख ले कितना है, मैं आपको इक्वेशन बना देता हूँ, आप करते रहना पेपर में आराम से, ठीक है। देख लेते एक बार क्या है, क्या आंकड़ा, बोट स्टील वाटर 18 है, 1 आवर्स ले रहा ज्यादा, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, रिटर्न हो गया, ठीक है। फाइंड ऑफ स्पीड निकालना है, कोई दिक्कत थोड़ी है, लो भाई अभी निकाल देते हैं, ठीक है। स्पीड बना 24 हो गया, 18 माइनस यहाँ पे x, बोट निकालना है, यहाँ पर रखो माइनस, ये 24 है आपके सामने, 18 तो बोट होगा ही, ठीक है। यहाँ पे प्लस में रखो x, क्यों, क्योंकि y तो वैल्यू दे रखा है, जिसके बदले 1 घंटा लग रहा है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो यही तो फैक्टर बनता है। क्या है, हलवे से क्वेश्चन थे, हलवे से क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना समय लगेगा। हाँ, लेकिन ये है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए और किस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ, लेकिन भाई जितने भी मैथ्स के प्लेलिस्ट है वन शॉट कर जाओ, रामबाण होगा जीवन में, हमेशा आप कभी याद करोगे भाई एसएसपी चैनल पे समीर भाई ने ये चीजें करवाई थी। उम्मीद बस यही करता हूँ आप एक जने में जरूर शेयर करोगे इसको, क्योंकि मेरे भाई आप हो तो हम हैं, बस आपकी थोड़ी सपोर्ट चाहिए, आगे तुम्हारा भाई सारा सेट कर देगा। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।